वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं या इंस्टा लोन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर लेते हैं तो उस पर आपका जो एंट्री आता है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में इस तरीके से आता है। इंटरेस्ट अमाउंट ऑथराइजेशन आपका 9/36 और उसके आगे आपको अमाउंट दिया होता है। उसके बाद IGST CI @18%, उसके आगे अमाउंट दिया हुआ होता है। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट ऑथराइजेशन 9/36 और उसके आगे अमाउंट दिया हुआ था। ये 3 एंट्री आपको मिलेंगी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं तो, और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये 3 एंट्रियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें समझने में काफी लोगों को दिक्कत आती है। 2 एंट्रियां तो आपको समझ में आ गई। चलो, ये वाली जो एंट्री है ये मूल है और इस पर जो आपको इंटरेस्ट लगा है वो ये है। ये वाला अमाउंट कहां से अलग से आता है तो ठीक है, ये वाला अमाउंट आपको कभी बताया भी नहीं जाता है। ज्यादातर आपको इंस्टा लोन में या फिर अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको अमाउंट बताया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आप हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। इंटरेस्ट है डे वाइज आपको लगने वाला है। ठीक है, तो डे वाइज के हिसाब से आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया जाता है पूरे महीने का। तो आप इसमें देखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट ऑथराइजेशन का मतलब हो गया कि 36 ईएमआई टोटल आपकी थी, उनमें से 9 ईएमआई का इंटरेस्ट है वो इतना है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है इस पर आपको 18% का जो जीएसटी लगा है वो यहां पर दिखाता है, ये जीएसटी हो गया। ठीक, इसके बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, जो मूल अमाउंट आपका है वो ये होगी। इन दोनों अमाउंटों को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 7,278 रुपए 66 पैसे आपका ईएमआई आना चाहिए था। बट आपका ईएमआई ये भी ऐड होके आता है तो इसमें 384.69 अगर जोड़ते हैं तो 15 6 13 का 3 7,653 रुपए 35 पैसा आपको एडिशनल आता है। मतलब ये अमाउंट आपको बताया जाता है कस्टमर केयर द्वारा और ये आपको ईएमआई में पेमेंट करना होता है, क्योंकि आपको ये जीएसटी के बारे में बताया नहीं जाता है। इसलिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा ईएमआई तो इतना था और बन के मेरे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में इतना आया है, तो उस हिसाब से कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर आप इंस्टा लोन करवाएंगे या फिर अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई कन्वर्ट कराएंगे तो उसमें आपको हमेशा जीएसटी लगेगा, कस्टमर केयर बताए या नहीं बताए। तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका जो ईएमआई अमाउंट आएगा वो हमेशा चेंज होके आएगा। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट कम होगा उसी हिसाब से आपका जो जीएसटी अमाउंट है वो कम होता जाएगा। वाला जो लोन है ये नेक्स्ट बार जो मेरा मूल अमाउंट है वो ये आएगा, 5,205 रुपए मूल अमाउंट आएगा और इस पर इंटरेस्ट कम होके आया है 2,072 रुपए 93 से मुझे इंटरेस्ट आया है। इस पर जो जीएसटी लगा है 373 रुपए 19 पैसे लगा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 रुपए मेरे ईएमआई में से कम होके आए। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर इंस्टा लोन ले रहे हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करा रहे हैं तो आपको इस तरीके की एंट्री आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप अपने ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं हर बार। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।